गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और बेस्ट टीचर का अवार्ड हासिल करें। मैं इकरा अख्तियार के लिए 2 साल जाती कीजिएगा। मैं इकरा अख्तियार। तो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। तो मैं इकरा अख्तियार के हवाले से कभी मुझे ये कंप्लेन नहीं आई या हमें कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ी कि फलां क्लास में इंग्लिश में प्रॉब्लम है, फलां क्लास में उर्दू का मसला है। सरप्राइज दिया आज की इस तकरीब में, स्पेशली कराची से तशरीफ लाए मोहतरम अरशद साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और खुशी के लम्हात में अपनी बेटर हाफ के साथ शेयर करें। वो किसी ने पता कर लिया। जब मैं बेहतरीन टीचर की बात करता हूं और मुझसे कोई कहावत कहता है कि तुमने अपनी 30 साल कैरियर में क्या किया, तो मैं कहता हूं मैंने इस कौम को अपने जैसा कम से कम एक उस्ताद दिया है। नन अदर देन सर यासिर मुनीर चौधरी। चौधरी आसिफ फजल चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं, वो हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं। डॉक्टर शबीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे 2-4 मेहमान ऐसे हैं कि जिनको हम चाहते हैं कि इनके हाथों से शील्ड दी जाए। उन्होंने खुद भी ख्वाहिश का इज़हार किया और हमारी भी ख्वाहिश है। सबसे पहले मेरे छोटे भाई फ्यूचर एंजल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल यासिर इसहाक सती साहब स्टेज पर आए और यादगारी शील्ड वसूल करें गेस्ट ऑफ ऑनर की। यासिर इसहाक सती साहब। वो लोग हैं जो ताल्लुक बन जाए तो फिर उसे अगली नस्लों तक निभाते हैं, अपनी जिंदगी भर निभाते हैं। मेरी मुराद अपनी छोटी बहन डॉक्टर शकीला शबीर से है कि वो तशरीफ लाएं और दिमासी स्कूल की तरफ से शील्ड यादगारी शील्ड वसूल करें। डॉक्टर शकीला शबीर साहबा। और मैं अपनी मिसेज से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे घर में खवातीन में अगर किसी खातून की तारीफ होती है तो वो सिर्फ डॉक्टर शकीला शबीर की होती है, उसके अलावा किसी खातून की तारीफ नहीं होती। तो ये जो है, जब भी हम किसी खातून की तारीफ करते हैं तो ख्वातीन आपको पता है वैसे ही बड़ा बुरा मान जाती हैं। तो इन दोनों के दरमियान में बहुत गहरा ताल्लुक है और वो शिफ्ट हुआ है मेरा और डॉक्टर शबीर साहब, हम दोनों भाइयों की तरह माशाल्लाह से। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले तकरीबन 25 साल से हमारे दरमियान में एक ताल्लुक है और मेरी वालदा मरहूमा की मार्फत के ताल्लुक शुरू हुआ और आज तक कायम दायम है। ढेरों दुआएं नेक तमन्नाएं इन दोनों के लिए और इनके इदारे के लिए।
यहाँ तशरीफ लाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड आपको हमारी याद दिलाती रहेगी। आज हमारे दरमियान असिस्टेंट कंट्रोलर फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तारिक महबूब सत्ती साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बदर महबूब सत्ती साहब, राशिद महबूब सत्ती इनके भाई जो हमारे कोटली सतिया के वाइस चेयरमैन भी रहे, एक सियासी खानदान है और ये हमारे कंट्रोलर असिस्टेंट कंट्रोलर हैं फेडरल बोर्ड के। इनसे गुजारिश करूंगा कि आए और अपनी शील्ड वसूल करें मोहतरम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और डॉक्टर आसिफ फजल चौधरी साहब से। तारिक महबूब सत्ती साहब। असातिज़ा में क्योंकि मेरी सारी जो परवरिश है वो कराची शहर में हुई और मेरे सारे असातिज़ा कराची शहर में ही मौजूद हैं, लेकिन मेरा उनके साथ एक कल्बी ताल्लुक है। यहाँ पर जो लोग जिनसे मैंने कुछ सीखा, जो कि मैंने इससे पहले 25 साल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी मजदूरी की और वहाँ के मेरे कुलीग भी हैं और मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूँ। मेरी मुराद है डॉक्टर खालिद बशीर से कि वो आए और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से अपना अवार्ड वसूल करें। डॉक्टर खालिद बशीर से भी मेरा ताल्लुक जो है वो 3 अशरों का है। 93 से है डॉक्टर साहब और 30 साल हो चुके हैं। ये ताल्लुक दोस्ती का, मोहब्बत का, अपनाइयत का। और मुझे जब भी कभी पढ़ाई में कोई मुश्किल आती है तो मैं इनका स्टूडेंट बन जाता हूँ और इनसे वो चीज़ें सीखता हूँ और मुझे सीखने में आज भी कोई आर या शर्म महसूस नहीं होती। ये PhD डॉक्टर है, कहीं आप इसके बाद इनसे कोई नुस्खा ना लिखवा दीजिएगा, ये वजाहत जरूरी है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में साइंटिस्ट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी खुसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए मोहतरम डॉक्टर खालिद बशीर साहब। आपका जाने से पहले मैं अपने बड़े भाई शफकत इकबाल अब्बासी से गुजारिश करूंगा, हमने अगर डॉक्टर आसिफ फजल साहब का पता होता तो हम उनकी शील्ड बनाते। हमने रफत जावेद साहब, चौधरी रफत जावेद साहब की शील्ड बनाई है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की यादगारी शील्ड बनाई है, लेकिन एक फैमिली है और हमारी फैमिली का हिस्सा है। लिहाजा मैं अपने बड़े भाई शफकत इकबाल अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शील्ड दें ताकि इन्हें याद रहे कि वो द यूनिक मैसेज स्कूल में तशरीफ लाए थे। न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन सियासतदान जो हैं वो और फिर इलेक्शन हो सर पर तो उनके लिए टाइम निकालना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने वाकईतन बड़ी मुश्किल से गुजारिश की थी तो वक्त निकाला। मैं बेहद ममनून हूँ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का और अपने बच्चों से कहूँगा कि वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। Thank you everyone for your precious time. Now we are delighted to have our accomplished ex-student Aisha here to inspire us with a motivational song for our students. Please give a round of applause to Aisha Abbasi. मैं आज यहाँ तमाम तलबा से कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ आपको एक हाथ में रखकर नहीं पेश की जाएंगी, बल्कि आपको मुश्किलात का सामना करना होगा और उन मुश्किलात से लड़ना होगा और दुनिया को जीत के दिखाना होगा। मैं आज आप लोगों के लिए एक नज़्म पेश करना चाहूँगी। And the crux of the point is to make you realize that life ahead you is not about walking on the crystal stairs, but it is more about facing the difficulties, hardships and hurdles with a strong determination. हे रास्ते कठिन पाँव में है छालों की चुभन, उनसे है वादा ना रुकेंगे कदम।
पाँव में है छालों की चुभन, खुद से है वादा ना रुकेंगे कदम, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम। है रास्ते कठिन पाँव में है छालों की चुभन, खुद से है वादा ना रुकेंगे कदम, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम। चाहे कितनी भी मुश्किलों में है घिरा, दर्द से भरा है हिम्मतों से दिल जुड़ा, घुट घुट के ना मरेंगे मुश्किल से ना डरेंगे, सर उठा के हम तो जिएंगे यूं ही सदा, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम। है रास्ते कठिन पाँव में है छालों की चुभन, खुद से है वादा ना रुकेंगे कदम, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम। Respected viewers, don't forget this whole event is for our seniors who passed SSC2 last year. This event is basically representing a sort of a mixed feelings. One way to the other is the happiness upon the success and the brilliant result of our seniors. Besides this, to say goodbye is always difficult. Now, I would like to request Kinfa Shakil and Iman Fatma to express their feelings about our seniors. Please give them a big round of applause. साथियों, तुम चले हमसे होकर जुदा साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। अब गले से लगा लो, गिले छोड़ दो, अब गले से लगा लो, गिले छोड़ दो, नफरतों के सभी सिलसिले छोड़ दो, दुश्मनी बुक्स के काफिले छोड़ दो, दुश्मनी बुक्स के काफिले छोड़ दो, ये अदावत के सब फासिले छोड़ दो। वक्त फुरकत है हंस दो जरा साथियों, वक्त फुरकत है हंस दो जरा साथियों, तुम चले हमसे होकर जुदा साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। याद आएंगे गुजरे जो पल साथ में, याद आएंगे गुजरे जो पल साथ में, मुश्किलों के निकाले भी हल साथ में, कामयाबी के बांटे थे फल साथ में, कामयाबी के बांटे थे फल साथ में, नगमे खुशियों के गम की गजल साथ में। कैसे भूले तुम्हारी वफा साथियों, कैसे भूले तुम्हारी वफा साथियों, तुम चले हमसे होकर जुदा साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। क्या बताएं कि है कैफियत दिल की क्या, क्या बताएं कि है कैफियत दिल की क्या, दिल की दुनिया में गम की कयामत बपा। एक तरफ आलमियत की दिल में खुशी, एक तरफ आलमियत की दिल में खुशी, एक तरफ जुदाई से दिल गमज़दा, एक अजब दर्द दिल में जगा साथियों, एक अजब दर्द दिल में जगा साथियों, तुम चले हमसे होकर जुदा साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। जब रुलाकर मनाएगा कोई हमें, जब रुलाकर मनाएगा कोई हमें, दर्द में जब हंसाएगा कोई हमें, दोस्ताना निभाते हुए जब कभी, दोस्ताना निभाते हुए जब कभी, बेसबब फिर सताएगा कोई हमें,
याद आओगे तुम बरहा साथियों, याद आओगे तुम बरहा साथियों, तुम चले हमसे होकर जुदा साथियों। हम यहाँ आ गए हैं ये रब का करम, हम यहाँ आ गए हैं ये रब का करम, हम नहीं जानते थे रस्मे कलम, हम तो दुनिया की खातिर थे कल अदम, हम तो दुनिया की खातिर थे कल अदम, आज जो कुछ हैं जितने काबिल हैं हम, है ये सब कुछ बड़ों की दुआ साथियों, है ये सब कुछ बड़ों की दुआ साथियों, तुम चले हमसे होकर जुदा साथियों, अलविदा साथियों, अलविदा साथियों। क्या कहने, बहुत खूब। अब मैं बिला ताखीर दावत दूंगा डॉक्टर कशफुल ईमान और उनके मरीजों को कि वो आएँ और इस शिद्दत की सर्दी में बढ़ती बीमारियों के तदारुक की बाबत हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक मिनट जरा मैं सेल्फी ले लूं। सेल्फी? वो क्यों? डॉक्टर साहिबा स्टेटस लगाना भी तो जरूरी है ना। बड़ी हैरत है। अच्छा जल्दी कीजिए। अब इसको पोस्ट कर लूं। सॉरी डॉक्टर साहिबा, मैंने आपको वेट करवाया, लेकिन मेरा पोस्ट करना भी तो बहुत ज़रूरी था। अच्छा अब ये बताइए कि आपको क्या हुआ? डॉक्टर साहिबा 2-3 दिन से मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अच्छा ज़रा करीब आइए। अब ये बताओ कल तुमने क्या खाया था? मैंने बिरयानी, बर्गर। बस इतराओ कम। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर नहीं। अब सच सच बताओ कल तुमने क्या खाया था? डॉक्टर साहिबा बासी रोटी पे तेल चिपड़ के खाया था। अब आई ना लाइन पर। अब देखो मैं तुम्हें जैसा बोलूं वैसा ही करना। अब चुपचाप उठ के यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर साहिबा आपने तो मेरी इंसल्ट ही कर दी। अब मैं कभी इस हॉस्पिटल में नहीं हूँ। हाँ ना देखा आप सबने मैं सबका सच कैसे सामने लाती हूँ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ये रही मेरी रिपोर्ट। ओ मेरे अल्लाह, क्या हुआ डॉक्टर? मुझे आपको बहुत दुख से बताना पड़ा, आपको मलेरिया है। डॉक्टर क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? आप हम पे शक नहीं है? हमारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती, हमें पूरा यकीन है आपको मलेरिया ही है। दरअसल डॉक्टर मैंने कुछ दिनों पहले एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि उसे मलेरिया था, पर जब वो मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। अच्छा तो आप इसलिए फिक्रमंद हैं? जी। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे हॉस्पिटल की तो यही खास बात है कि हम जिस मरीज को जो मर्ज बताते हैं ना उसको उसी मर्ज में मारते हैं। क्या मुझे मरने का शौक नहीं है? ये हॉस्पिटल है मजबा खाना। अरे रुकिए मेरी बात तो सुनिए। ये पेशेंट भी हाथ से क्या। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जरा मैं अपनी जूनियर डॉक्टर से बात कर लूँ फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। ओके डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब आपने बुलाया? जी वो मैंने पूछा था बेड नंबर 6 के पेशेंट को होश आया? क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अरे ये क्या किया तुमने? पागल हो तुम? अब तो तुम गई। डॉक्टर सॉरी मत बोलो, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पहले मैं इस पेशेंट से निपट लूँ फिर तुम्हें देखती हूँ। ये क्या बोल रही है? इसको रहने दीजिए। आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरे दांत में बहुत सख्त दाल है, कल से कुछ केजी है ना। आ कीजिए, थोड़ा और कीजिए। हाँ थोड़ा सा और कीजिए। हाँ क्या आप मेरे मुंह में घुसेंगे? चुपचाप मुंह खोलिए। आपने कभी दांत साफ नहीं किए? पहले का तो नहीं पता पर अभी साफ करके आई थी। वैसे लगता तो नहीं है। खैर आपका ये दांत निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा तो कितने पैसे लगेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3,000 लगेगा। क्या 3,000? इतना छोटा सा तो दांत है, 1 मिनट में निकल जाता है। अच्छा आपने अपने दांत की हालत देखी है? ये 1 मिनट में नहीं निकलेगा। लगता है पूरी दिन की कमाई मेरे से ही चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप डॉक्टर हैं या डाकू? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने दांत निकलवाना तो
साफ साफ बताइए। ये लीजिए 1000, बस आप फौरन से मेरे दाम को टीला कर दे। प्लास मेरे पास है, मांगे खुद ही निकाल दूंगी। ये कैसा मजाक है? हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं जा रही हूँ। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, जेब में पैसा एक नहीं लाते और आ जाते हैं इलाज कराने। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहिबा, दिन ब दिन मेरी स्किन खराब होती जा रही है, कोई इलाज बताएं। आपकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी कितने में हो जाएगी? बस कुछ ज्यादा नहीं, बस 6 लाख में हो जाएगी। 6 लाख? इससे कम में नहीं हो सकती? इससे कम में 3 लाख में, आप वो भी चेक कर लीजिए। 3 लाख? ये भी ज्यादा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? प्लास्टिक ही तो है। अच्छा, प्लास्टिक है? फिर एक काम करते हैं, ये भी प्लास्टिक है, ये मैं आपको मैं बिल्कुल फ्री में चिपका दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? मैं जा रही हूँ, किसी और डॉक्टर से करवा दूंगी। जाइए जाइए, ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी जान बचा क्या हुआ आपको? ऊपर उठिए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मेरे मुंह में छिपकली घुस गई है। छिपकली? जब छिपकली आपके मुंह में घुस रही थी तो आपने मुंह क्यों नहीं बंद किया? गलती होगी डॉक्टर, दरअसल पहले मेरे मुंह में कॉकरोच घुसा था तो मैंने सोचा छिपकली उसे पकड़ के वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ सोचने दो। जल्दी करें ना, वरना इन दोनों की लड़ाई में मैं मारी जाऊंगी। आप थोड़ी देर चुप रह सकती हैं? आइडिया, अब मैं तुम्हें एक सांप देती हूँ, तुम से निकल लो। क्या ये तो काम है जो मैं सांप भी खा लूं? पहले पूरी बात तो सुनो। जब मैं तुम्हें सांप दूंगी तो तुम्हारे पेट से कॉकरोच और छिपकली दोनों को खा लेगा, और फिर हम ऑपरेशन करके सांप को भी बाहर निकाल लेंगे। हाँ ये सही है, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मत बोलिए, सोल्यूशन देना तो मेरा फर्ज। अरे रुकिए, फीस तो देकर जाइए। किस चीज़ की फीस? ना आपने छिपकली निकला दी, ना कॉकरोच, उल्टा सांप खिलाने की बातें कर रही हैं। फीस? ये जो आपने मेरा इतना कीमती वक्त ज़ाया किया और जो रिकमेंडेशन देके जा रही है, इसकी फीस। कौन सी रिकमेंडेशन? सांप खिलाने की? मैं कहीं और से निकलवा लूंगी छिपकली, जा रही हूँ मैं। अरे रुकिए, ये पेशेंट भी हाथ से गया। नेक्स्ट। हेलो डॉक्टर साहिबा। हेलो, क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहिबा देखिए ना, मेरे पैरों में क्या हो गया, मैं चल भी नहीं पा रही। ओह माय गॉड, आपके पैर तो खराब हो गए हैं। क्या अभी ठीक नहीं होंगे? नहीं, इन्हें तो काटना पड़ेगा। ओह नो, अब मैं क्या करूँगी? आप हौसला रखिए, हम कुछ करते हैं। तो हौसला दीजिए ना कि मेरे पैर कैसे ठीक होंगे। मेरे कहने का मतलब आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। डॉक्टर दरअसल ये बात है, कल ही मैंने एक नई सैंडल खरीदी है और उस दुकान पर लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आप ही बताइए, अगर मैं अपने पैर कटवा दूंगी और सैंडल भी नहीं पहनूंगी तो मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे ना। अरे तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा सैंडल की फिक्र है? तौबा है तौबा, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। कोई निकालो इसे यहाँ से बाहर। डॉक्टर साहब बात सुने मेरी, आप लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास मत जाइएगा जो पेशेंट की बात सुनते ही भाग जाएं। ये बच्चों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का इसी तरह से जारी रहेगा। अब मैं इंजीनियर हिजर सती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें, और इसके साथ यासिर सती साहब, आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में इंजीनियर हिजर सती साहब और यासिर सती साहब। अब मैं अहमद हसन ग्रेड 9 से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएं और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड वसूल करें। अहमद हसन ग्रेड 9। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएं और आप सबकी भरपूर क्लैपिंग इन बच्चों के लिए। सईदा मासूमा ज़हरा के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। जैसा
कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फेडरल बोर्ड में 70+ या 75 आउट ऑफ 75 या इसी तरह जिनमें टोटल मार्क्स 50 है तो 50 आउट ऑफ 50 या 45 आउट ऑफ 50, तो आप सब फेडरल बोर्ड टू अलिशबा नवीद के लिए जोरदार क्लैपिंग। अलिशबा नवीद के लिए जोरदार क्लैपिंग। नेक्स्ट प्राइज गोज टू अनफाल ग्रेड 9th। अनफाल ग्रेड 9th, अनफाल के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। और ये बच्चे हमारे SSC 1 के हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बच्चे नेक्स्ट ईयर भी इससे अच्छा आउटपुट देंगे। तो आप सबकी इसमें जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए और इन बच्चों का जज्बा, यकीन जानिएगा इन बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। नेक्स्ट प्राइज गोज टू दाइम तारक, और तारक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। दाइम तारक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। दाइम तारक ग्रेड 9, और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे SSC 1 के बच्चे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल ये इससे अच्छे मार्क्स लेकर दिखाएंगे और ये इन बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। डायरेक्टर आसिम स्कूल एंड कॉलेज और चौधरी खुर्रम शहजाद से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपनी यादगारी शील्ड वसूल करें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट आपका कि आप तशरीफ लाए। हसन से कहूँगा कि वो आए और इस प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करें। Sir, to the guiding lights in our journey of knowledge, thank you for shaping minds and inspiring hearts. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. In the honor of respected teachers, I would like to invite Ayman, Masuma and Michelle Altaf for teachers' titles. My name is Michelle Altaf. We are here to give the titles to our respectable teachers. गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे इन्होंने अनजान बना दिया। इनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक इंसान बना दिया। Now guess the title Best Motivator. Best Motivator. Sir Ishtiaq, please come on the stage, receive your title and also perform your task. Thank you.
वाइफ की शर्त लाजमी है? यस सर। उन्होंने मुझे ये वसीयत की थी कि पुत्र कभी गाना ना गाए, और मैं जो है वो उस वसीयत पर, उस नसीहत पर सख्ती से अमल कर रहा हूँ। कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बने ही नहीं होते, ठीक है। तो गाना तो मैं कैसे जो है वो डेडिकेट करूँ, तो शुरू से ही कुछ पढ़ने पढ़ाने का शौक है, और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं। तो मेरे बच्चों को ये बात पता है कि मैं गज़ल का बहुत अच्छा टेस्ट रखता हूँ, और मैं और मेरी मिसेस जो है वो अक्सर व बेशतर ये गज़ल सुनते हैं। आज आए आप लोग भी हमारे साथ ये गज़ल सुनें। डॉक्टर राधिका कपूर हैं, ये भी पीएचडी डॉक्टर हैं इंडिया की, और ये प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। ये हमारा वीकेंड शो होता है जब हम दोनों होते हैं, क्योंकि अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते और हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि ज़िंदगी का ज़्यादा सफ़र गुजर चुका है, और तकरीबन एक सिल्वर जुबली ज़िंदगी की मैं अपनी वाइफ के साथ बिता चुका हूं। बाकी आने वाले जो अय्याम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, विद माई फैमिली। आप सबसे दुआओं की गुजारिश है। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। नाउ गेस द टाइटल, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर ऑफ एजुकेशन Saraki, please come on the stage, receive your title and also perform your task. लतीफ़ा सुनाएं। कुछ भी नहीं। सर आकिब जो है गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे,
फिर इन्होंने अपनी तालीमी सिलसिले को दोबारा से बहाल किया, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि ये हमारे दिलों में बसते हैं और बेस्ट जो है वो रहे या चला जाए, बेस्ट ही रहता है। और इसीलिए हमने इनके लिए एक यादगारी शील्ड भी बेस्ट टीचर अवार्ड के तौर पर इनको दे रहे हैं ताकि इनको हमारे इदारे की याद दिलाए। खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक इनकी तुम्हारे हक में है अनमोल रहमत। नाउ गेस द टाइटल, सॉफ्ट एंड पोलाइट। सॉफ्ट एंड पोलाइट। मैम नसीम, प्लीज कम ऑन द स्टेज, रिसीव योर टाइटल एंड ऑल्सो परफॉर्म योर डांस। जैसा कि सर पहले बता चुके हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत स्पेशली कराची से जस्ट इस इवेंट के लिए आए हैं और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है उनका आना मेरे लिए। तो अभी मैं उनके लिए अपने कुछ जज्बात शेयर करूँगी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जनो, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ कैसी तेरी खुशबू, कैसी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। थैंक यू मैम। आपने मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने, हम तो बस पुतले थे, शऊर देके इंसान बनाया आपने। नाउ गेस द टाइटल, मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर। सर यासिर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, रिसीव योर टाइटल एंड ऑल्सो परफॉर्म योर टास्क। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फकत कुछ लफ्ज, फकत कुछ कप कपाते लफ्ज जो होठों पे ठहर जाएं।
फकत कुछ कब की बातें लफ्ज जो होठों पे ठहर जाएं, उबरती डूबती धड़कन उसे आवाज देती है, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। ये मैं 10th क्लास को डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। ज़माने से दाद मिली है, जितनी भी मुझे ज़माने से दाद मिली है, मेरा ईमान है बाइस उस्ताद मिली है। नाउ गेस द टाइटल, गेट ऑफ नॉलेज। गेट ऑफ नॉलेज। Ma'am Ikra, please come on the stage, receive your title and also perform your task. Your task? Come my teacher, come to me, I like singing ABC, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you. मैम साइका से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। आप सबकी जोरदार क्लैपिंग में मैम रबीना और मैम साइका, जोरदार क्लैपिंग। फरहान अली के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। मैं पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ, मैसेज दे चुका हूँ कि ये बच्चे हमारे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अगले साल इससे ज्यादा अच्छा आउटपुट देंगे। तो आप लोगों की क्लैपिंग साबित करेगी कि ये आउटपुट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सवेरा के लिए क्लैपिंग करें, ग्रेड 9। क्लैपिंग करें। अच्छा, ये अभी तक मैंने आप देखे, हमारा एक बच्चा था अरमान जो 30,000 लेकर गया। मैंने उसके लिए आपको नहीं कहा क्लैप करें, इस बच्चे के लिए मैं आपको कह रहा हूं क्लैप करें। पहले क्लैप करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या है। ये बच्चा मेरे पास एक स्कूल से आया और ये अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के मैं कह रहा हूं कि इसकी 6 सप्लियां थी 9th में, ऐसे नहीं थी। और आज ये यहाँ पर स्कॉलरशिप मेरिट अवार्ड जीत रहा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान का बच्चा नालायक नहीं होता, उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता पढ़ाने वाले को। इंसान हमेशा, अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमा खलक़तल इंसान फी अहसनि तक़वीम, I have created millions and billions of creation, but the human being is the best one. तो हम कैसे कह सकते हैं ये भी नालायक है, वो भी नालायक है, वो भी नालायक है? नालायक हम होते हैं, लेकिन हम ये बात कह नहीं सकते और मानते नहीं हैं। अगर उस्ताद पढ़ाने वाला हो तो अकील जैसे बच्चे बेशुमार हमारी सोसाइटीज में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नाअहल असातिज़ा की वजह से रुल रहे हैं। अकील के लिए एक बार फिर क्लैप करें। इश्तियाक से गुजारिश करूंगा कि वो दारे की तरफ से मैम रुबीना और मैम साइका को शील्ड पेश करें। डॉक्टर साहब से
अब्बासी को दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ और हमें अपनी गायकी से लुत्फ़अंदोज़ करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं ईशा अब्बासी। यूनिवर्सिटी में मेरे जूनियर थे, लेकिन बाद में हम तो निकम्मे शागिर्द थे या निकम्मे स्टूडेंट थे, तो हम तो इतना आगे नहीं जा सके। लेकिन मैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शहजाद कासिम से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी यादगारी शील्ड वसूल करें। मोहतरम शफ़क़त इकबाल अब्बासी भाई से गुजारिश करूंगा और बदर महबूब भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हमारे जो चंद मेहमान रह गए उनमें वो शील्ड तकसीम करें। मोहतरम बदर महबूब भाई असिस्टेंट कंट्रोलर हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, और डॉक्टर हाफिज शहजाद कासिम से मैंने कहा कि मैं आपकी शील्ड के साथ क्या लिखूं, तो उन्होंने कहा बस ये इतना ही काफ़ी है कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो इसलिए हमने फिर उनके साथ कुछ भी साबका लाका नहीं लगाया। अब हमने आफाक से अमीर ज़ेब भाई जो मेरे उस्ताद हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं, तो अब जो नहीं आ सके तो एहसन भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अमीर ज़ेब भाई की यादगारी शील्ड वसूल करें। अमीर ज़ेब भाई ने हफ्ते वाले दिन का वादा किया हुआ है, इसलिए ये शील्ड आपको हमें वापस देनी है। इस वक्त हम आफाक की हाजिरी लगा रहे हैं जैसे आपने वहां अपनी हाजिरी लगाई। जमील अख्तर भाई से हमारा गहरा ताल्लुक है। जमील अख्तर भाई के वालिद मरहूम मोहम्मद इब्राहिम साहब मेरे वालिद मरहूम के दोस्त थे। जमील भाई जो है वो मेरे दोस्त है, और जमील भाई का बदकिस्मती से बेटा मेरा तालिब इल्म भी है। ये जो मुन्ना मौनी था जिसने फनी न्यूज़ पढ़ी है, तो मैं जमील अख्तर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो यादगारी शील्ड वसूल करें। आप सिंध बैंक लिमिटेड तलामड़ी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर भी हैं। मोहतरम जमील अख्तर भाई का ये प्रोग्राम की तवालत की वजह से तो ये उसके असरात हैं। और कौन है सर? दो किस्म के स्टाफ हैं, एक हमारा टीचिंग स्टाफ है, लेकिन अगर हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ ना हो तो टीचिंग स्टाफ सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकता।
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमने भी उनको अप्रिशिएट किया है और यहाँ वो आएंगे, और आप लोग भी जो हमारा नॉन टीचिंग जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको जरूर इनकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। हमारे ये सारा जो आईटी के मामलात हैं, ये जो है एक दुबला पतला सा नौजवान जिसको मैं वन मैन आर्मी कहता हूं, वो आपको नजर आ रहा होगा। तो जुनैद नक्काश से गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि क्लैप करें। कि सारा आईटी का जितना भी मामलात है ये जुनैद नक्काश देखते हैं, और जुनैद नक्काश जो है ये हमारे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, बेस्ट टीम मेंबर है हमारे। से भी मैं गुजारिश करूंगा कि बारी बारी आए और अपने बेस्ट टीम मेंबर के अवार्ड भी वसूल करें और कैश प्राइज भी वसूल करें। जरी बीबी, नरगिस बीबी और परवीन रऊफ, तीनों से मैं गुजारिश करूंगा, द यूनिक पैसेज स्कूल में जो भी आता है वो कहता है जी आपने ये सफाई कैसे मेंटेन रखी हुई है। मैं उन्हें कहता हूँ मैंने नहीं रखी हुई, मेरी इन बहनों ने रखी हुई है। तो इनके लिए क्लैप बनता है। ये हमारे हीरो है, हमारे रियल हीरोज है जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे इदारे पे अगर टीचिंग एक तरफ है तो इदारे का जो एनवायरनमेंट है उसको बरकरार रखने में इन तीनों मेरी बहनों का बहुत किरदार है। पहले परवीन को आने दे। परवीन मेरा ख्याल है आप साइड पे इधर हो जाए ना, उधर ही खड़े होना जरूरी थोड़ी रास्ते में। क्लैप करें जरी बीबी के लिए। फिर जो है ये क्लैप खुले दिल से करें, ये लोग वाकईतन क्लैप के मुस्तहिक होते हैं। इसकी क्या हुआ है? थैंक यू सर। खालाजाद भाई भी हैं और हमारी टीम का भी बहुत अहम हिस्सा है और हर जगह पर वो जो है बेस्ट टीम मेंबर। ये हमारे स्कूल के वन मैन आर्मी है। जिस तरह से मैंने जुनैद का कहा, जो भी काम इनके सपोर्ट किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी उसको अंजाम देने की भरपूर कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। इंतजार भाई के लिए क्लैप करें। इंतजार भाई हमारे स्कूल के सिक्योरिटी स्टाफ में है और इनको मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि चिरा जवाब शरीफ बंदा तू में तकिया जो चिरा ना है तो शरीफ आदमी है। ये चिरा के लोगों से माजरत के साथ, कारी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन वैसे शुगरन में कह रहा हूँ बहुत ही नाइस आदमी है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से 6 साढ़े 6 बजे स्कूल खोलना और फिर जाने से पहले सर होने में गच्छा अपनी ड्यूटी आखिरी वक्त तक अंजाम देना, ये बहुत बड़ी बात है। एजाज अहमद भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जिनको 8-8, 10-10 साल हो गए हमारे इदारे में हमारे साथ। ये अब हमारे टीम का, हमारे फैमिली का मेंबर है, हमारे हिस्सा है हमारे। इसके बगैर हमारा इदारा नहीं चल सकता। ये लाज़िम मलज़ूम लोग हैं हमारे इदारे के। आप सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और मैं ये जानता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत तवील हुआ है
लेकिन आप यकीन कर लें कि हम रात को 1:30 बजे भी यहाँ का है, दुआ है जी, कुछ और भी है। दुआ जो है आयान अजहर दुआ, एक नज़मिया अंदाज में दुआ करेंगे। और आप सब लोगों से सर यासिर, स्पीच भी है सर यासिर की, और सर यासिर ने मुझे कहा था आप लोगों ने टाइटल देने, अच्छा कुछ टाइटल्स रह गए हैं जी ये, और फिर सर यासिर से मैं कहूँगा थोड़ा सा मुख्तसर कीजिएगा ताकि दुआ के साथ हम, क्योंकि अब हमारे जिस तरह बदर महबूब भाई हैं, डॉक्टर शबीर साहब हैं, और यहाँ डॉक्टर आमना बैठी हुई हैं। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आई थी डॉक्टर आमना, ये स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट है, और इनके साथ मेरा पर्सनल कंसर्न ये है कि ये मेरे बेटे मोहम्मद सालार हसन की जो है वो कंसल्टेंट है, तो इस हवाले से हमारा एक रिलेशन उनके साथ डेवलप हुआ। तो ये 4 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा इसको मजीद तवील ना करें, जो है वो मसाइल होते हैं। इसके बाद टाइटल और फिर दुआ। सर इश्तियाक, यकीन जानिएगा कि मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आज का दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। मुझे यूं लगता है कि मैं फूलों की फुलवाड़ियों में खेल रहा हूं। सबसे पहले मैं द यूनिक मैसेज स्कूल सिस्टम के तमाम तलबा और तालबात, वालिदैन और उस्ताज़ इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी अनथक मेहनत से हमारे बच्चों ने अपना नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया और अपने उस्ताज़ा का नाम रोशन किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से रुखसत होने के बाद भी आप लोग इससे बढ़कर मेहनत करेंगे, अपनी हिम्मत से और जज्बे से मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी आपका जरूर मुकद्दर बनेगी। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि इनका इंसान की जिंदगी में माँ बाप और वालिदैन, ये दो माँ बाप और टीचर्स, ये दो ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो मैं यहाँ पर अपने उस्ताज़ा के लिए और तमाम टीचर ग्रेड 10 के लिए जोरदार क्लैपिंग का कहूँगा आपसे। मैं अपनी स्पीच को वैसे तो यकीन करें रात को जब मैं बैठा हूँ कलम उठाया है मैंने, तो मैं आज इनफॉर्मली बात करना चाह रहा था। कुछ तो होता है ना फॉर्मली उसकी वेल प्रिपेयर्ड होके, लेकिन मैं इनफॉर्मली, चूंकि ये ऐसा अदारा है कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमें इस काबिल सर ने बना दिया है कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। थैंक्स टू अलाट सर इश्तियाक। So I take this as a very big responsibility in the field of education, that through my work, whatever little I do, I promise I will make sure that I take it to the best of my capabilities. और मैं जो कुछ भी हूँ सर इश्तियाक की वजह से हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं इस ऑनर के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से चौथी मरतबा बेस्ट टीचर अवार्ड के से नवाजा गया है। इस पर मैं सर इश्तियाक का द यूनिक मैसेज स्कूल सिस्टम का शुक्रगुजार हूँ। और यकीन जानिएगा कि अब मैं जब क्लास में जाता हूँ, आज भी मुझे जब ये 10th के बच्चे नजर आए, यकीन करता है अभी मैं इनको मैथ पढ़ाना शुरू कर। जब सर ने ये जज्बा, मेरे लिए सर मोटिवेशन, तो जब टीचर्स के अंदर ये जज्बा पैदा हो तो फिर यकीन जाने उनके बच्चे कैसे नालायक हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों के दरमियान ज्यादा मुखल नहीं होना चाह रहा, तो मैं एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, और वो शेर मेरा क्लास दहम के लिए होगा। आंख से दूर ही सही, दिल से कहां जाएंगे, आंख से दूर ही सही, दिल से कहां जाएंगे, जाने वाले तुम हमें बहुत याद आएंगे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कुछ अपनायत सी हो जाए, प्लीज गेस इट, खालिस ही सब कुछ है। एनी गेसेस?
Abdul Moiz Haider, please come on the stage and receive your title. $500 from Sir Yasir. Anyone from the audience? Mr. Perfect. Afan Zahid, please come on the stage and receive your title. Now your task is do mimicry acting. Mimicry acting. Mimicry. बाइक दो इधर ही आ जाओ। जब हम क्लास में बैठे होते थे और अक्सर मैं और अरमान बात कर रहे होते थे तो अक्सर मैं पीछे मुड़ा होता था, तो बस और उनकी नज़र भी हमेशा मेरे पे होती थी कि अफान आगे मुड़े, अरमान आप पीछे चले जाएं, बस हमेशा हमें भी नजर होती थी, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं उन्हीं पे अक्सर सादा जो है ना तो वो करते हैं, नज़र रखते हैं उन पर। लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे जो है भी हमारे तमाम टीचर बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। थैंक यू अफान। शरीफ देखना है तो मुझे देखो। एंड द टाइटल इज शरीफ आदमी। प्लीज गेस इट। शरीफ आदमी। मनान सिद्दीक, प्लीज कम ऑन स्टेज, रिसीव योर टाइटल एंड आल्सो परफॉर्म योर टास्क। क्या ये रुशे क्या नहीं Now your task is do Sir Ishtiyaq acting. क्या टास्क कभी कभार हम क्लास में बैठे होते थे तो अक्सर सर इश्तियाक पीछे से आ जाए तो उनका ये होता था कि बेइज्जती करते हुए बोलते थे बेगैरत आगे मुड़ जाओ। Thank you so much, Manan Siddiq. बहुत सुलझा हुआ हूँ मैं. And the next title is well mannered. Anyone from the audience? Well mannered. Now your task is do 10 push-ups. लगाओ। Thank you so much, Hashim. I know it all. And the title is My Skipper. Please guess it. My Skipper. Sufyan Shafiq, please come on stage, receive your title and also perform your task. Now your task is poetry. इलामा इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। Thank you so much, Sufyan. Oh bro, that's an old news. And the next title is Social Butterfly. Arungal Batul, please come on the stage and receive your title.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thank you so much, Sir Babatul. Attitude is everything for me, and the title is Dashing Man. Any guesses? Dashing Man. Abdul Rahman, please come on stage, receive your title. Now your task is, what will you do if you get 1 million? कुछ भी नहीं। हम तो बादशाह हैं दिल के, and the title is Miss Polite. Any guesses? Miss Polite. Sadia Imran, please come on the stage and receive your title. सारे अफसर अस्सलाम वालेकुम। I love you my father and mother. Thank you, Sadia Imran. जलेबी की तरह सीधा हूँ मैं, and the title is छुपा रुस्तम. Please guess it. छुपा रुस्तम. Stage, receive your title and also perform your task. ये था जी आज का सारा कॉन्वोकेशन, और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपने उस नॉस्टैल्जिया की जो एक सिचुएशन है अपने अपने तालीमी इदारों में पहुँच चुके होंगे ज़हनी तौर पर, और यकीनन यही इस तकरीब का मकसद है। और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल पैगाम ये है कि ये बच्चे, इनके अंदर बेतहा सलाहियतें हैं, और आज के मेरा ख्याल है नहुम दहुम के तलबा और तालिबात के अलावा अगर आज के हीरो हैं तो ये हमारे हीरो हैं। इनके लिए क्लैप कीजिएगा। गार्ड ऑफ ऑनर जिन्होंने पेश किया, हमारे ये कमांडोज, और स्पेशली सर रियाज कुरैशी जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में जो है इनको प्रिपेयर किया, इनको तैयार किया, और यकीनन ऐसा गुमान होता था कि दे आर रियल कमांडो। तो अब इनको हम अपनी तरफ से अवार्ड देंगे, और आप सब की तरफ से जो अवार्ड है वो क्लैपिंग की सूरत में है। इन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन्होंने तो आपको एंटरटेन किया, आप जरा इनके लिए क्लैप करें सबसे। ये वक्त की कमी की वजह से ये ऐसा हम कर रहे हैं कि हॉल इंतजामिया में अब कह चुकी है, क्योंकि हमने उन्हें 2 बजे का कहा था। आप एक सीधी उसमें खड़े होंगे बेटा, और आपके साथ एक ग्रुप फोटो होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस सिलसिले को आपने शुरू किया है ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला द यूनिक के बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा करेगा। जबरदस्त बेटा, वेल डन। दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, और इंशाअल्लाह जो हमारी रिवायात हैं उसके मुताबिक आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि बास टेबल्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्राउड है, और बास टेबल पे एक एक दो दो बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि सर्विंग में आसानी होगी कि हर टेबल पे हमने 10 चेयर्स का बंदोबस्त किया हुआ है। तो इस वक्त तो आप ज़ाहिर बात है मोड़ना इधर आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब आप दुआ के दौरान में नॉर्मल पोजीशन में हर टेबल पर 10 लोग बैठे, ताकि अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से सर्व किया जाए। जिस टेबल पर ज्यादा बच्चियां हैं, टीचर्स हैं, जगह बहुत है, हमारे पास जगह की कमी नहीं है, लेकिन हर टेबल पर 10 लोग जरूर। बहुत शुक्रिया। मैं बंदाए आसी
सा खाने की सेटिंग ज़रा सा डिफरेंट होगी, उस हवाले से आपको थोड़ी सी रहमत हो। और आज की इस तकरीब में जो असातिज़ा कराम हैं उनका मैं फर्दर नाम लेकर के शुक्रिया अदा करूं तो सबसे पहले तो सर यासिर, मैम नसीम, मैम नाज़मा, सर रियाज कुरैशी, ये पूरी एक टीम एफर्ट था जिसके अंदर सब लोगों ने जो है, मैम एनी, इन सब लोगों ने अपना रोल प्ले किया। और असल में जब कोई भी चीज होती है, कोई भी एक्ट होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो वो वन मैन शो नहीं होता, वो पूरा एक टीम एफर्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बेस्ट टीम थी जिसने ये काम किया। और मेरी अभी बातों के दौरान में नजर पड़ गई मैम इरम सलीम पे, तो आप अंदाजा करें कि मैम इरम सलीम हमारा इदारा छोड़ के सियालकोट में है, इनके जो हस्बैंड हैं उनकी पोस्टिंग सियालकोट में है। ये सियालकोट से रात ट्रैवल करके आज इस प्रोग्राम की वजह से, कल शाम ट्रैवल किया और आज इस प्रोग्राम की वजह से आई हैं। तो यही वो लोग हैं, यही वो मेरी बहनें हैं, यही वो स्पिरिट है जिसने आज हमारे इस इदारे को अलाइव रखा हुआ है। और द यूनिक मैसेज स्कूल सिर्फ एक स्कूल का नाम नहीं है, ये एक फैमिली का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक पैशन का नाम है। और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला, हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, खाने को एंजॉय करें और आई होप के नेक्स्ट ईयर जो हमारा फंक्शन होगा वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।